Their thinking, priority and thoughts are not match at all. अब उनकी सोचने की, उनकी ज़रूरतें और उनके विचार सब कुछ बहुत अलग हो गए थे और एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। वो बहुत अलग सोचते थे, उनकी ज़रूरतें अलग हो गई थी, वो अलग अलग सोच रहे थे अब। रवीन वॉन्ट्स टू लिव एंड शिफ्ट इन इंडिया आफ्टर दे मैरी। रवीन चाहता था कि सिमर और उसकी शादी के बाद वो दोनों इंडिया में ही शिफ्ट हो जाए, बट सिमर वॉन्ट टू सेटल्ड इन बेल्जियम। लेकिन दूसरी तरफ सिमर ये चाहती थी कि जब वो और रवीन शादी कर लें या वो जब भी सेटल्ड हो अपने मैरिज के बाद, वो बेल्जियम में ही सेटल होना चाहती थी, वो इंडिया में नहीं रहना चाहती थी। रवीन वॉन्ट्स टू मैरी हर जस्ट आफ्टर हर स्टडी कम्प्लीटेड। रवीन चाहता था कि जैसे ही सिमर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए वो दोनों शादी कर लें। बट सिमर वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट डूइंग जॉब आफ्टर हर स्टडी गेट कम्प्लीटेड। लेकिन दूसरी तरफ सिमर चाहती थी कि उसकी स्टडी के पूरे होने के बाद वो कुछ अपने लिए करे, वो कोई जॉब करे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती थी। सी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज नाउ। वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी कि मेरी स्टडी के तुरंत कंप्लीट होने के बाद आई विल गो टू मैरिज, एंड दैट थिंग मैक द रिलेशनशिप वीक। और ये सारी चीज़ों के कारण रिलेशनशिप में थोड़ी वीकनेस आने लगी, वो थोड़े अजीब हो गए थे। अब रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसे स्टार्टिंग में था। सिमर गो बैक टू बेल्जियम, और शायद इन सारी चीज़ों से परेशान होकर, इरिटेट होकर सिमर बेल्जियम वापस लौट जाती है। रवीन wrote her a letter and explained her that it is difficult for me to settle there। रवीन उसे लेटर लिखता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं बेल्जियम में आके शिफ्ट हो जाऊँ, बट दिस विल बी लेस डिफ़िकल्ट दैन सीइंग यू अनहैप्पी। लेकिन ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट तुम्हें उदास देखना है, तुम्हें हैप्पी ना देखना है। वो कहना चाह रहा था कि उसके लिए बेल्जियम में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि वो सिमर को सैड देखे उसके कारण। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई सोल्जर्स। पर तुम समझने की कोशिश करो, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे कंधों पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मूव टू बेल्जियम। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं बेल्जियम में आके शिफ्ट हो पाऊँ, मैं बेल्जियम में तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिता पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें वो अपने लेटर में सिमर को समझाने की कोशिश करता है। रवीन्स दिस लेटर मैक्स एवरीथिंग लिटिल बिट नॉर्मल। रवीन के इस लेटर के बाद थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक हो गया था। दे बोथ गेट इंगेज्ड एंड सून मैरिज वॉज ऑल्सो हैपन। उन दोनों की सगाई हो गई और बहुत जल्दी वो शादी भी करने वाले थे। बट वैन एवर बेल्जियम सेटलमेंट टॉपिक इज़ कम आउट, रवीन गेट स्पीचलेस। बट जब भी बेल्जियम में सेटल होने के बारे में कोई टॉपिक पॉप आउट उठता था, रवीन के पास कुछ शब्द ही नहीं होते थे, उससे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या बोले, वो स्पीचलेस हो जाता था। एंड एवरीथिंग बिकम्स एबनॉर्मल, और सब कुछ थोड़ा अजीब हो जाता था। सिमर वॉन्ट्स अ लग्जीरियस लाइफस्टाइल। सिमर एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल चाहती थी, एंड रवीन इज़ नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ एट दैट टाइम। और रवीन उस टाइम पे उतना कैपेबल नहीं था कि वो सिमर को उस टाइप की लग्जीरियस लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाए। ही वॉन्ट्स सम टाइम, उसे कुछ वक्त चाहिए था। फर्स्टली ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। सबसे पहले वो सिमर से शादी करना चाहता था। ही हैज़ अ फियर दैट इफ़ ही लॉस्ट हर देन वॉट हैपन। आफ्टर खुशी के केस में जो कुछ भी हुआ था रवीन के साथ, उसके बाद से वो थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं सिमर के साथ भी कुछ ऐसा ना हो, इसलिए वो पहले उससे शादी करना चाहता था, बिकॉज़ वो थोड़ा डरा हुआ था और इसलिए वो चाहता था कि पहले उनकी शादी हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता था कि अगर ऐसा कुछ सिमर के साथ भी हो गया तो मेरा क्या होगा। सिमर वॉज कैम्प टू चंडीगढ़। सिमर चंडीगढ़ आती है। शी वॉज डन नाउ। अब वो सब कुछ ख़त्म करना चाहती थी। एंड फाइनली ऑन 24 फरवरी शी सेड सॉरी टू रवीन। और लास्टली फाइनली क्या होता है, 24 फरवरी को सिमर जो है रवीन को सॉरी कहती है एंड ब्रोक अप एंड गॉन फ्रॉम हिज लाइफ एंड इंडिया। और रवीन के साथ ब्रेकअप करके
इंडिया से और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती है। आफ्टर सम डे रवीन बिकम्स एबनॉर्मल। कुछ टाइम के बाद ही रवीन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। हिज मेंटल एज वेल एज फिजिकल कंडीशन वॉज नॉट प्रॉपर। उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन दोनों ही बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। वो आईसीयू में एडमिट हो जाता है ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट हैपेंड विथ हिम, बट वो ठीक हो जाता है। आईसीयू से वो ठीक हो जाता है, उसकी फिजिकल कंडीशन ओके हो जाती है फिर कुछ टाइम पे, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है। ही डोंट वांट टू लीव एनीमोर। वो अब जीना नहीं चाहता। एंड ड्यू टू दिस ऑल रवीन वॉज एडमिटेड इन रिहैबिलिटेशन सेंटर। और ये सब देखते हुए उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स ने ये डिसीज़न लिया कि रवीन को अब एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, और वो उसे वहाँ ले जाके एडमिट कर देते हैं, जिसके वार्ड नंबर 4 में वो एडमिट होता है। द लास्ट टाइम व्हेन आई मीट हिम। अब हैप्पी बोल रहा है ये कि जब वो लास्ट टाइम रवीन से मिला था ऑन रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब हैप्पी लास्ट टाइम रवीन से मिला था, रवीन टोल्ड मी। रवीन हैप्पी को कहता है, आई हैड 2 पास्ट। मेरे 2 पास्ट है। आई डोंट नो विच वन आई शुड क्राई मोर फॉर। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस पास्ट के लिए ज़्यादा रोऊँ। मतलब वो कहना चाहता है कि उसके लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अजीब हुई, जो चीज़ें बहुत ऐसी हुई कि वो बिल्कुल टूट गया, और उसे अब नहीं समझ आ रहा कि वो किसके लिए ज़्यादा रोए, उसका कौन सा पास्ट ज़्यादा बुरा था। दीज आर द फाइनल वर्ड्स ऑफ हैप्पी एंड द स्टोरी एंडेड। ये हैप्पी के फाइनल वर्ड्स थे। ये हैप्पी ने स्टोरी ख़त्म की, और यही उसके फाइनल वर्ड्स थे कि रवीन ने उससे ये सब कुछ कहा रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब वो उससे लास्ट टाइम मिला था। एंड द स्टोरी एंडेड, और स्टोरी ख़त्म होती है। द रात बाकी प्रोग्राम फिनिश्ड अप, और रात बाकी जो प्रोग्राम रेडियो स्टेशन में चल रहा होता है वो भी ख़त्म होता है। बट समथिंग एल्स हैपेंड आफ्टर दैट शो इन द अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट डे। बट दूसरे ही दिन कुछ और भी हुआ उस शो के बाद, जो कि रेडियो स्टेशन में बात बाकी नाम का जो शो चल रहा था, उसके बाद दूसरी सुबह कुछ और भी हुआ। रवीन्स स्टोरी डिडंट एंड देयर। रवीन की कहानी वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हैप्पी सजेस्टेड टू प्रेइंग अ विजिट टू गुरुद्वारा नेक्स्ट मॉर्निंग। हैप्पी अमरदीप और मनप्रीत को ये सजेस्ट करता है कि हमें दूसरे दिन गुरुद्वारा चलना चाहिए और प्रेयर करनी चाहिए। द 3 of them द नेक्स्ट मॉर्निंग गोन टू गुरुद्वारा। वो तीनों दूसरे ही दिन सुबह गुरुद्वारा जाते हैं एंड प्रेड, और प्रे करते हैं। आफ्टर दैट दे सैट बिसाइड द हॉली वाटर्स इन फ्रंट ऑफ देम। और उसके बाद एक हॉली वाटर के किनारे वो जाके बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट हैप्पीज फ़ोन वॉज रैंगिंग। और उसी वक्त, उसी टाइम, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, उसी वक्त हैप्पी का फ़ोन बजता है, हैप्पी का फ़ोन रैंग होता है। मनप्रीत एंड अमरदीप वे आर शॉक्ड टू सी द नेम फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। मनप्रीत और अमरदीप जो हैं वो स्क्रीन पे उस नंबर का नाम पढ़कर, जिस नंबर से कॉल आया था, और हैप्पी के फ़ोन में उस नंबर जिस नेम से सेव था वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इट रीड्स सिमर कॉलिंग। वो देखते हैं कि फ़ोन सिमर का आया है, सिमर फ़ोन कर रही है। हैप्पी रिसीव्ड द कॉल। हैप्पी कॉल रिसीव करता है। इट वॉज़ अ ब्रीफ कन्वर्सेशन। ये एक छोटा कन्वर्सेशन होता है, ज़्यादा लंबी बात नहीं होती है, थोड़ी देर की ही कन्वर्सेशन होती है। हैप्पी गिव हर रवीन्स रिहैबिलिटेशन सेंटर एड्रेस विच इज़ इन शिमला। हैप्पी जो है सिमर को उसके पूछने पर रवीन का रिहैबिलिटेशन सेंटर का एड्रेस देता है, जो कि शिमला में होता है। एंड रिप्लाई सम यस और नो एंड कट द कॉल। और कुछ हाँ और ना में उसे जवाब देता है सिमर को। हैप्पी कुछ हाँ और ना में भी जवाब देता है और कॉल कट हो जाता है। सिमर रियलाइजेस एंड अंडरस्टैंड रवीन्स कंडीशन एट वेरी मोमेंट सिमर लेफ्ट फॉर शिमला। सिमर जैसे ही रवीन की हालत समझती है, उस समझ में आता है उसे कि रवीन किस कंडीशन में है, उसे वो कितनी तकलीफ़ में है, उसी वक्त वो शिमला के लिए
निकल जाती है। शी गो बैक टू रवीन, और वो रवीन के पास वापस चली जाती है। This is the end of the video. If you like it, please do like and comment, and don't forget to subscribe my channel UT English Novelers.